जय लक्ष्मी माता। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज बच्चों की फरमाइश पे। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जी मोमोज बनाने हैं, मोमोज बनाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मोमोज बना ही डालते हैं। तो यहाँ पे चटनी के लिए काट रही हूँ टमाटर। मैंने कहा सबसे पहले बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे चटनी के लिए काट रही हूँ टमाटर, लहसुन छील के रख लिया है मैंने और टमाटर काट रही हूँ। और मोमोज करारे करारे कह रहे थे हमें घर के मोमोज खाने में, बाहर के मोमोज नहीं खाने। बाहर के मोमोज बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं। तो मैंने भी सोच लिया तो चलो, मैं बच्चे इतना सोचते हैं कि बाहर की चीज़ों से बच रहे हैं, तो मैं भी घर में मोमोज बना देती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए प्यारी प्यारी कमेंट करना। और यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ। टमाटर काटूंगी खूब ज़्यादा से। और बनाऊंगी पत्ता गोभी के और बनाऊंगी पनीर के। तो पनीर मैंने घर में पनीर बनाया था, तो वो थोड़ा सा पनीर भी डालूंगी और डालूंगी पत्ता गोभी। तो अभी तो मैं टमाटर ही काट रही हूँ। और बनाऊंगी तलने वाले कुरकुरे मोमोज में यहाँ पे बनाऊंगी। और ये काट रही हूँ मिर्ची की छील रही हूँ डंठल तोड़ के। और बच्चे कह रहे थे चलो मम्मी जी हम भी करवाएंगे आपके साथ में मदद। मैंने भी सोच ली थी चलो बच्चे मदद करवा रहे हैं तो मैं भी मोचा संभाल ही लेती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे मोचा संभाल लिया था। और बेटा कह रहा था मम्मी चटनी के लिए टमाटर बहुत कम है, हम और लेके आ रहे हूँ धोके। तो बेटा धोके मुझे और टमाटर दे के चला गया। कह रहा था मम्मी जी ये भी टमाटर काट लो, क्योंकि मोमोज की चटनी जो होती है बहुत टेस्टी होती है। मैंने भी बोल दी चलो ठीक है बेटा आप ले आओ टमाटर धो के, और मैं टमाटर काट लेती हूँ। ज़्यादा सी चटनी बना दूँगी और आप लोग अच्छे से मोमोज से इंजॉय करना। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा वो मोमोज बनाऊँगी चूल्हे पर और चटनी भी बनाऊँगी चूल्हे पर ही। तो इनको पहले मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी चूल्हे पर, उसके बाद में फिर आगे का करती हूँ। और ये यहाँ पे आई थी बड़ी बेटी बोलने लगी मम्मी जी कुछ काम मेरे लिए है, तो मुझे भी कुछ काम बताओ। तो मैंने भी बता दिया था बेटी पत्ता गोभी छील लो। तो उसने भी घिया कस पे खुरदी थी पत्ता गोभी बारीक बारीक। और इधर में बेटा आ गया था, बेटा बोलने लग गया था कि मम्मी जी मुझे कुछ काम बताओ। तो बेटा ने यहाँ पे कर दिया था चूल्हा जला दिया था। और ये देखो चूल्हे में कितना निकल रहा है धुआं। लेकिन पतली कढ़ाई है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और एक बार आग जल जाती है तो फिर जलती रहती है। स्टार्टिंग में ही आग परेशान करती है, उसके बाद में जलती रहती है। ये देखो छोटी सी पत्ता गोभी के ही मोमोज बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा के नहीं बनाए। बच्चे कह रहे थे पहले देखते हैं। और ये रहा सामान चटनी का। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ लेके काट पीट के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए टमाटर बॉयल होने के लिए। और टमाटर होने के बाद में डालूँगी मिर्ची लाल और लहसुन वहसुन सब मैंने डाल दी। और ये देखो मैं बोल रही थी ना घर का पनीर है। तो ये रहा बेटी ने पत्ता गोभी खुरदी थी, तो मैंने यहाँ पे ये पत्ता गोभी मैं पनीर तोड़ के डाल दी। और यहाँ पे डाल दी मसाले डालने के बाद में। और ये रहा मैगी मसाला। तो कुछ मैगी मसाले का तड़का सा लग जाए तो स्वाद आएगा लाजवाब मोमोज में। और ये सब कुछ होने के बाद में मैं यहाँ पे मैदा ले ली है मैंने परात में। अब मैं मैदा मारूंगी। और मैदा मार के मैं इसको ऐसी मैदा मारूंगी, स्मूथ बनाऊंगी इस मैदा को पटक पटक के जिससे कि अच्छे से मैदा मर जाए मेरी। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ मोमोज बनाने की तैयारी। और जब तक मेरे टमाटर की वहाँ पे चटनी का बोरा है, देखो ऐसे पटक के मैंने मैदा को स्मूथ बनाया। और बीट चटनी भी यहाँ पे मेरी बॉयल हो गए, टमाटर मिर्ची लहसुन। तो यहाँ पे बेटी कर रही है ठंडी, बोल रही है कि ठंडी हो जाएगी तब मैं पीस के लेके आऊँगी। तो ये दी। और मेरा मन नहीं मान रहा है तो मैं करती जा रही हूँ। अब मैंने संभाल रही हूँ मोमोज बनाने का मोचा। तो मैंने भी पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद में मैं भरने जा रही हूँ पत्ता गोभी और पनीर। ये देखो और बना रही हूँ बड़े बड़े मोमोज बना रही हूँ, क्योंकि घर में बच्चे कह रहे थे मम्मी जी कुरकुरे मोमोज हो, बड़े वाले मोमोज हो साइज में, तो क्या ही बात है। तो मैंने भी बोल दी थी बच्चों मैं भी जैसे आप कह रहे हो वैसे ही मोमोज बनाऊँगी आप लोगों के लिए कुरकुरे वाले। और यहाँ पे मेरी बेटी की बेटी झूला झूल रही है, झूले में डाल दिए उसको, सुला दिया है। तो वो झूला झूल रही, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को झूला भी दिख रहा होगा। उधर में उसकी नानी बैठ के बना रही है मोमोज। और सब बाकी बच्चे सब लगे हुए अपने अपने काम पर।
क्योंकि अच्छे से बनाते हैं मिलजुल के तो अच्छा लगता है। और मेरे बहन भाइयों के लिए पहली प्लेट लगा के दिखाऊंगी, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। और मैं भी प्यारी सी प्लेट और चटनी मोमोज की लगा के बहन भाइयों को खिलाऊंगी। आप लोगों को कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बहन बना रही है यहाँ पर और आप लोगों को खिलाएगी प्लेट लगाकर। तो ये रहे देखो मोमोज यहाँ पे बन रहे हैं और इधर में ये रहे और धीरे धीरे करके उनको भर भी रही हूँ मैं। ये रहे और बेटा यहाँ पे काम ही कर रहा है, इधर से उधर कुछ मंगाती जा रही हूँ तो लाते जा रहे हैं बच्चे। और आज मेरे चूल्हे की हो गई थी जगह चेंज, लेकिन फिर मैंने वहीं पे चूल्हा रखवा दिया है अपनी जगह पर ही फिर से आ गया, क्योंकि धूप हो गई थी तो चेंज कर दिया था। फिर मैंने वहीं से अपना चूल्हा वहाँ पे रखवा दिया है, क्योंकि मुझे वही कोना अच्छा लगता है, पेड़ सामने आराम से बनाते रहो। लेकिन धूप हो जाती है बस उसी से थोड़ा डर लगता है। बच्चे क्या हैं, शाम को सोते नहीं हैं, सुबह में जगते नहीं हैं, बच्चों का ये है। लेकिन जैसे भी बोलो वैसे काम कर देती हैं बिटिया, क्योंकि छुट्टी पड़ गई है तो थोड़ा बहुत एंजॉय बच्चे कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रात को कहेंगे टीवी लगा दो, ये लगा दो, तो मतलब हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो मैं भर रही हूँ यहाँ पे बड़े बॉल साइज के मोमोज अपने प्यारे प्यारे से बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कॉलेज स्कूल के बच्चे जो भी होते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या है ना, चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता है, रोटी सब्जी कम अच्छी लगती है, चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ फरमाइश पे। जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं पीजी वगैरह में, उन सब के लिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, 2-4 बच्चे इकट्ठे होकर कमरा अलग से ले लेते हैं तो खाना वो घर पे ही बना लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं है, अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। तो उनके लिए भी मेरा ये संदेश है, अपने हाथों से अपने घर में सामान लाओ, बनाओ। और जो मम्मी के साथ में रहते हैं उनके लिए भी यही है, मम्मी के साथ बनाओ, खाओ, अच्छे से बनवाओ। क्योंकि घर बनाने में जो बात होती है वो बार बार नहीं है, पेट खराब हो जाता है। घर बाहर के मोमोज से, चटनी से, पता नहीं कब कब की चटनी रहती है। अपनी ताज़ी चटनी बनाओ, ताज़ी मोमोज बनाओ, खाओ। और ये मेरी छोटी वाली बेटी कह रही थी कि मम्मी जी सबसे ज़्यादा मोमोज तो मुझे ही खाने हैं, कुरकुरे वाले। तो मैंने भी बोल दी थी तुझे सबसे ज़्यादा मोमोज दूंगी, क्योंकि वो काम भी ज़्यादा करती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम सभी बराबर करते हैं, लेकिन हाँ मतलब 2-4 काम ज़्यादा करती है वो। और बच्चों से बोलूँगी तो वो तो उठ के खड़े होते हैं, बेटा भी करता है, बेटा से जो बोल दूँगी वो भी करता है, बेटी भी करती है, सभी बच्चे करते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम में लगा देते हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे काट ही दिया है, ये देखो मुझे दिखाया ही नहीं है, खाली मोमोज पर फोकस किया कि मम्मी जी आज मैं मोमोज पर फोकस करूँगी, जिससे कि सब लोग देखेंगे मोमोज कैसे बने। तो मैंने भी बोल दी ठीक है बेटा, बस मेरे हाथों को दिखा दो, बाकी मुझे दिखाओ या मत दिखाओ, क्योंकि मोमोज को दिखा दो जो आपकी मर्जी है। तो मैं भी यहाँ पे गोल गोल प्यारे प्यारे से मोमोज बना रही हूँ, भर रही हूँ मतलब मोमोज। मैंने भी सोच लिया था मैं इकट्ठे भर देती हूँ, फिर इकट्ठे जाके बैठ के तल दूँगी जब तक हो जाएगी मेरी कढ़ैया गरम। ये देखो बढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि घर में जो चीज़ बनती है उसको भरपेट बच्चे खाते भी हैं और कोई चीज़ की नुकसान नहीं करती हैं। और बाहर में आप एक दिन खाया होगे तो 2 दिन तक पेट खराब रहता है, फिर बहुत लंबी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये इनो लो, ये लो, वो लो। तो घर की चीज़ घर की बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे मोमोज बनने वाले ही हैं, थोड़ी सी मैदा बची है। और बातें करते मेरी मैदा भी ख़त्म, और वो जो मैं भर रही हूँ वो भी सामान बहुत कम रह गया है। भरते जा रहे हैं देखो। और अभी मैं तलने की बारी आएगी, प्यारे प्यारे से बहन भाइयों के लिए मैं अपने बहन भाइयों के लिए तलूँगी और उनको पहली प्लेट लगा के भी दिखाऊँगी। अब मोमोज बिल्कुल बना रही हूँ बॉल साइज़ के, यानी कि बड़े बड़े। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने ये मोचा संभाल लिया है, कढ़ाई रख दी चूल्हे पर और तेल गरम हो गया है और मोमोज डाल दिए उसमें। देखो मोमोज कितने अच्छे लग रहे हैं, बॉल साइज़ के बड़े बड़े। और बनाऊँगी बिल्कुल कुरकुरे देसी स्टाइल में। ये देखो ऐसे लग रहे हैं अब मैं क्या ही बोलूँ। और ये देखो मेरी बेटी ने बना दी चटनी और मैंने यहाँ पे निकाल लिए मोमोज। और बच्चों के मुंह में आ रहा है पानी, कह रहे हैं मम्मी जी फटाफट से दो। मैंने भी उन बच्चों से बोल दिया बेटे तुम्हें बाद में दूंगी, पहले मैं लगाऊंगी प्लेट अपने बहन भाइयों के लिए मोमोज की।
और फिर खाएंगे तुम लोग। बच्चे बोले ठीक है मम्मी जी, आप जैसा करोगी वैसा ही ठीक है, लेकिन अच्छे मोमोज बन रहे हैं और अच्छी चीज़ के लिए वे इंतज़ार करना पड़ता ही है, जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बनने का, बच्चे सब कर रहे हैं। और ये देखो चूल्हे पे बना रही हूँ मैं आज मोमोज। चूल्हे पे क्या नहीं बन सकता है, अगर हम प्यार से कोई भी चीज़ बनाए तो हर चीज़ चूल्हे पे बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओवन में ही बनते हैं, कि गैस पर ही बनते हैं, कि किसी भी चीज़ पे बनते हैं, तंदूर में बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ चूल्हे पे बनाई जा सकती है। और ये देखो मैं इतने अच्छे शहर में रहती हूँ, नोएडा जैसे शहर में रहकर भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से। बस मेरे अपने बहन भाइयों से यही कहना है कि प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो मुझे, क्योंकि आप लोगों की कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और आप लोगों की सपोर्ट का भी मुझे बहुत इंतज़ार है। तो मेरा खाना बना हुआ किस किस बहन भाइयों को अच्छा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ, मैं देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन कमेंट का कोई, मेरे खाने का कोई रिप्लाई नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे। यहाँ पे मेरे देखो मोमोज डाल दिए हैं और अब मैं लगाने वाली हूँ अपने बहन भाइयों के लिए प्लेट। और ये देखो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, प्लेट लगा के अपने बहन भाइयों को दिखा रही हूँ। देखो गोल गोल मोमोस हैं और बिल्कुल करारे करारे मोमोस मैंने बनाए हैं यहाँ पर। ये देखो लग रहे हैं ना अच्छे। सबसे पहली प्लेट लगाई है मैंने अपने बहन भाइयों के लिए। ये रहे। तो जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। तो यहाँ पे देखो बच्चे सब खा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं तारीफ़ कि मोमोज़ की, कि मोमोज़ अच्छे बने हैं। और आप सब लोग खा के बताना मेरे बहन भाइयों कैसे बने हैं। ये देखो बच्चे प्यार से खा रहे हैं, मोमोज़ दिखा दिखा के खा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं इनको मोमोज़। उधर में और कढ़ाई में तलने के मोमोज़ बनाए मैंने ढेर सारे, और बच्चे कह रहे हैं आज तो हम पूरे मोमोज़ ही खाएंगे भर भर पेट, और हम कोई भी खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने भी बोल दिया था अच्छे से तुम लोग मोमोज़ खाओ और मोमोज़ खा के मुझे बताओ कि कैसे बने।